नमस्कार, जय श्री राम। आज शनि केतु को लेकर डिस्कस करने जा रहा हूँ। बहुत सारी चार्ट में ये कॉम्बिनेशन मैंने देखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है एस्ट्रोलॉजी में, और इसको सही से डील अगर आप कर पाएंगे तो ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन हो सकता है। अगर नहीं कर पाएंगे तो आपको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। देखिए, शनि और केतु अगर एक साथ बैठा है किसी भी राशि में, शनि से सेकंड में अगर केतु बैठा है, शनि से पाँचवें घर में, शनि से नौवां घर में अगर केतु बैठा है, तो आप कह सकते हैं कि शनि केतु के बीच कॉम्बिनेशन है आपकी कुंडली में। आपका लगन जो भी हो, आपका राशि जो भी हो, अकॉर्डिंग टू भृगुनंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी मैं ये डिस्कस करने जा रहा हूँ। शनि केतु का कॉम्बिनेशन ऐसे बनता है। सिर्फ एक साथ शनि केतु बैठा है ऐसे ही कॉम्बिनेशन बनेगा, सिर्फ ये नहीं है। 5, 9 और 2 में अगर बैठा है शनि से केतु तो भी कॉम्बिनेशन इसको माना जाएगा। और शनि से 12th हाउस में अगर केतु है तो भी कॉम्बिनेशन माना जाएगा। थोड़ा वीक है कॉम्बिनेशन, पर कॉम्बिनेशन रहेगा। देखिए, इसमें क्या होता है, शनि कर्म का कारक होता है भृगुनंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में, और केतु ब्रेकेज दिखाता है, केतु ब्रेक दिखाता है, छेद दिखाता है, किसी का एंड होना, समाप्त होना, कुछ ऐसा दिखाता है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन जिसके पास है, तो देखिए इनिशियल फेज में, मेनली इनिशियल फेज में लाइफ में करियर में बहुत स्ट्रगल रहता है और करियर में ब्रेकेज रहता है, क्योंकि 1-2 बार या उससे भी अधिक बार, 3-4 बार या उससे भी अधिक बार काम चेंज होता है जीवन में और नौकरी चले जाता है, ऐसे भी देखा जाता है। स्पेशली जब शनि ट्रांजिट का शनि इस कॉम्बिनेशन को एक्टिव कर दे, या ट्रांजिट का केतु आके इस कॉम्बिनेशन को एक्टिव कर दे, तो काम में ब्रेकेज आ जाता है, नौकरी चले जाता है, बिजनेस बंद हो जाता है, या कैसे भी करके काम से एक छेद बन जाता है। और इनिशियल फेज में स्पेशली ये लाइफ में, करियर में बहुत स्ट्रगल देते हैं। अगर शनि केतु इस कॉम्बिनेशन के साथ अगर शुक्र जुपिटर यानी गुरु सूर्य ऐसा अच्छी प्लैनेट का कॉम्बिनेशन अगर आ जाए, शनि के केतु के साथ अगर ऐसा प्लैनेट का इन्फ्लुएंस आ जाए इस कॉम्बिनेशन में, गुरु शुक्र या सन, तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा काम आपको करवा सकता है। इनिशियल फेज में स्ट्रगल ज़रूर देंगे, पर बाद में जाके आपको बहुत राइज भी देंगे। राइज क्यों देंगे, क्वेश्चन ये है। केतु फ्लैग को दर्शाता है, केतु ध्वजा को दर्शाता है, और शनि आपका कर्म का दर्शाता है। मतलब आपका कर्म का ध्वजा उड़ेगा एक ना एक दिन। मतलब आपको करियर में बहुत ही राइज मिल सकता है शनि केतु के कॉम्बिनेशन में। पर कंडीशन ये है कि शनि यहाँ पर पावरफुल होनी चाहिए, वीक नहीं होनी चाहिए। और शनि केतु कॉम्बिनेशन के साथ जुपिटर, विनास, सन, ऐसा अच्छी प्लैनेट का कॉम्बिनेशन इसके साथ बनना चाहिए। फिर शनि केतु विल डू अ मैजिक फॉर यू। अदरवाइज शनि भी वीक है, ऐसे इसके साथ केतु का कॉम्बिनेशन भी है, ऐसे गुरु जुपिटर, ऐसे विनास, सन, ऐसा प्लैनेट का कॉम्बिनेशन नहीं है, तो ये कॉम्बिनेशन आपका वर्क लाइफ को पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो शनि केतु अच्छा जब पॉजिटिव वे में काम करता है ऐसे अच्छे प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में, तो ये आपको बहुत अच्छा करियर में हाइट दे सकता है, बहुत अच्छा राइज दे सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप गौतम अदानी जी को चार्ट में देखें, उसके चार्ट में शनि केतु का कॉम्बिनेशन है, वो उसका नाम आज वर्ल्ड वाइड है। बहुत उनका बिजनेस स्प्रेड हो गया है, इंटरनेशनल लेवल में वो बिजनेस कर रहे हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। और केतु क्या दर्शाता है, देखिए केतु, शनि केतु आपको कैसे काम में डाल सकता है। केतु, शनि केतु का कॉम्बिनेशन आपको पेंटर बना सकता है। शनि केतु का कॉम्बिनेशन आपको कोई बुटीक का काम में डाल सकता है, रिसर्च में डाल सकता है, आपको टेलर बनवा सकता है, आपको स्पिरिचुअल काम में भी डाल सकता है, आपको बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर भी बनवा सकता है। और शनि केतु जिसके कॉम्बिनेशन जिस चार्ट में है, वो बहुत ही बढ़िया एस्ट्रोलॉजर बन सकता है। वो इनबॉर्न एस्ट्रोलॉजर है, भले ही वो एस्ट्रोलॉजी में नहीं है तो भी उनके पास इंट्यूशन पावर रहेगा, और वो जो भी बोल देगा मन से वो फलित भी हो जाएगा। इस कॉम्बिनेशन के साथ अगर मून आ जाए, शनि केतु का कॉम्बिनेशन है, उसके साथ चंद्रमा आ जाए, शनि चंद्रमा केतु का कॉम्बिनेशन बन जाए, तो वो बहुत ही बढ़िया एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कितनी बढ़िया एस्ट्रोलॉजर वो बन सकता है। इनबॉर्न क्वालिटी है, वो एस्ट्रोलॉजी को लेकर ही इसको जन्म हुआ इस धरती में। बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकता है। और एस्ट्रोलॉजी प्रोफेशन में अगर ये नहीं है, शनि चंद्रमा केतु का कॉम्बिनेशन लेकर बैठा है एस्ट्रोलॉजी प्रोफेशन में, या कोई भी स्पिरिचुअल प्रोफेशन में, कोई भी हीलिंग प्रोफेशन में ये नहीं है,
तो करियर में तो बहुत ही दिक्कतें इनको झेलना पड़ता है, लाइफ में बहुत दिक्कतें झेलना पड़ता है। और तब जाके जब स्पिरिचुअल लाइन में आता है, कि एस्ट्रोलॉजी में आता है, तब ये शाइन करने लग जाता है लाइफ में। ये बहुत ही अच्छा प्रेडिक्शन कर सकता है, बहुत अच्छा गाइडेंस भी दे सकता है, केतु गाइडेंस को भी दर्शाता है। इंट्यूशन पावर इनके पास बहुत ही रहता है। और शनि केतु का कॉम्बिनेशन अगर स्पेशली अगर ऐसे हो जाए, और शनि और केतु में से कोई ऐसे मान लीजिए स्कॉर्पियो में बैठ जाए, वृश्चिक राशि में, कालपुरुष का 8th हाउस में वृश्चिक राशि में बैठ जाए, तो इंट्यूशन पावर और भी ज़्यादा बढ़ देता है। ऑकल्ट साइंस की तरफ इसको आगे बढ़वाते हैं। और देखिए, और शनि चंद्रमा केतु कॉम्बिनेशन है, उसके साथ अगर शुक्र आ जाए तो एस्ट्रोलॉजी से अच्छा खासा इनकम भी इसको करवा सकते हैं। केतु रूट को दर्शाता है और शनि काम को दर्शाता है। किसी भी काम को करने के लिए आपको शनि केतु का कॉम्बिनेशन अगर आपके चार्ट में है, किसी भी काम को करने के लिए आपको पूरी से पूरी रिसर्च करके ही आपको आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो आप अच्छे से आप काम नहीं कर सकते। आपको पूरी मार्केट समझनी चाहिए, पूरी काम को एकदम से रूट से समझनी चाहिए। तो ऐसे शनि केतु कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में बहुत अच्छा काम कर सकता है। शनि केतु के केस में जैसे आप इंसान देखेंगे कि शनि केतु कॉम्बिनेशन है वो बहुत राइज की है, तो आप श्योर शॉट प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ये पब्लिक पल्स बहुत अच्छे समझते हैं, ये अपना प्रोडक्ट, अपना टारगेट कस्टमर कौन है, आपका अपना टारगेट क्लाइंट कौन है, किसके लिए ये माल बेच रहे हैं, किसके टारगेट ऑडियंस पर ये काम कर रहे हैं, परफॉर्मेंस कर रहे हैं, या कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, व्हाटएवर, इसको बहुत अच्छे से पता है। तो रूट को पकड़नी चाहिए। शनि केतु का कॉम्बिनेशन है, आप काम में बहुत अच्छा आगे बढ़ना चाहते हैं तो रूट को पकड़िए, आप अच्छे से रिसर्च करिए, आप मार्केट पल्स को बूझिए, समझना चाहिए आपको, पब्लिक पल्स को आपको समझना चाहिए, आपके प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छा समझना चाहिए, अच्छे से रिसर्च करके आपको काम में आगे बढ़ना चाहिए। फिर केतु विल गिव यू अ वेरी पॉजिटिव रिजल्ट, क्योंकि केतु रूट है, केतु ऐसा कुछ है जो बाहर से दिखा नहीं जाता, इंटरनल चीज़ें है, तो उसको आपको पकड़ना है। शनि केतु का कॉम्बिनेशन में वो बंदा राइज कर सकता है जो पूरी के पूरी ऑनेस्ट है, पूरी की पूरी ऑनेस्ट है। अगर शनि केतु का कॉम्बिनेशन में अगर आप अच्छे राइज कर रहे हैं, आप डिसऑनेस्ट तरीका अपना रहे हैं, तो आप ख़त्म हो जाएगा, आप लिख कर ले सकते हैं, क्योंकि केतु विल डिस्ट्रॉय यू वन डे। जब केतु का टाइम आएगा ये डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि इसलिए केतु पूरी के पूरी प्योर इंटेंट है, प्योर इंटेंशन को दर्शाते हैं। तो अगर आप डिसऑनेस्ट है, मतलब आपका इंटेंशन प्योर नहीं है, तो केतु आपको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, आपके काम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और केतु धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। शनि केतु का कॉम्बिनेशन ऐसे है। शनि राहु का कॉम्बिनेशन कैसा है? शनि राहु आपको रातों रात अमीर बना सकता है, रातों रात बहुत बड़ा आपका बिजनेस को बना सकता है, और रातों रात मिटा भी सकता है। पर अगर शनि केतु आपके चार्ट में है, आप रातों रात तो ग्रो नहीं कर सकते, आप धीरे धीरे करके ग्रो करेंगे, पर ये स्टे कर जाएगा, ये काम बहुत दिन तक स्टे कर जाएगा। तो शनि राहु का में स्टेबिलिटी ज़्यादा नहीं है, पर शनि केतु में स्टेबिलिटी है। पर कंडीशन ये है कि आपको ऑनेस्ट रहना चाहिए। और शनि केतु के कॉम्बिनेशन में आपको पूरी प्योर इंटेंशन के साथ काम करना चाहिए, आपको कर्म योगी बनकर आपको काम करना चाहिए। मतलब आपके मन में ये ये विचार रहना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो लोगों की भलाई के लिए काम कर रहा हूँ, मेरे से आज से कोई किसी का बुरा नहीं होगा, मैं जो काम कर रहा हूँ लोगों के हित में काम कर रहा हूँ, मैं जो कंपनी चला रहा हूँ इसका एम्बिशन ये है कि मेरे कंपनी में बहुत अच्छा मैं जॉब क्रिएट कर सकता हूँ, और 100-200 हज़ार 2000 फैमिली चल सकते हैं मेरे बिज़नेस की वजह से। मेरा जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को अच्छे चीप प्राइस में खरीद कर कुछ लोग लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं, बेनिफिटेड होंगे। तो लोगों की हित, लोगों की बेनिफिट, अपने एम्प्लॉयज़ की हित, उसकी बेनिफिट, ऐसे दूसरों के बारे में आपको सोच रहना चाहिए, दूसरों की बेनिफिट में ही आपको फोकस करना चाहिए। प्रॉफिट मार्जिन भले ही कम हो जाए, ये चिंता भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए कि प्रॉफिट कितना होगा नहीं होगा। तो प्रॉफिट थोड़ा सा तो मार्जिन डेफिनेटली रखना होगा, पर आपका फोकस यही होना चाहिए कि लोगों की जो कर रहा हो लोगों की हित में कर रहा हो। तो कर्म योगी बनकर आपको काम करना चाहिए, काम से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि केतु एक मॉन्क है, केतु एक संत है। संत का कोई एक्सपेक्टेशन
किसी से नहीं रहता। वो जो करता है भगवान के नाम पे करता है। तो आप जो करिए भगवान के नाम पे करिए। आपका एम्बिशन यही रहना चाहिए, जो मैं जो कर रहा हूँ, ये रोल मुझे दे गया है भगवान के द्वारा, लोगों की हित के लिए मैं कर रहा हूँ, तो इसका रिजल्ट जो भी हो, आउटकम जो भी हो, मुझे स्वीकार है। तो ऐसे सोच विचार के साथ ही आपको काम करना है। फिर आपको केतु इतना राइज दे सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते। शनि केतु गवर्नमेंट जॉब का, शनि केतु का कॉम्बिनेशन गवर्नमेंट जॉब का भी एक कॉम्बिनेशन होता है। और इसके साथ शनि केतु के कॉम्बिनेशन के साथ सन आना चाहिए, सूर्य आना चाहिए, फिर ये जॉब गवर्नमेंट जॉब का एक कॉम्बिनेशन बनता है। क्योंकि सन होता है गवर्नमेंट और केतु होता है फ्लैग, ध्वजा। तो शनि अगर पावरफुल है, शनि केतु कॉम्बिनेशन है, उसके साथ सूर्य के भी कंबाइन हो जाए, तो ये गवर्नमेंट जॉब आपको दिलवा सकता है। और इसके साथ अगर मंगल भी आ जाए, सूर्य आ जाए, मंगल भी आ जाए, जुपिटर भी आ जाए, तो बड़े बड़े गवर्नमेंट सर्विस में एक बड़ा पोस्ट आपको आप हासिल कर सकते हैं इस कॉम्बिनेशन के साथ। सो शनि केतु आपको बुरा करेगा ये नहीं है, तो इसका अलग डायमेंशंस है। शनि केतु कॉम्बिनेशन के साथ अगर जुपिटर आ जाए तो ये आदमी को, मेल हो या फीमेल हो, थोड़ी सी स्पिरिचुअल नेचर का बनवाते हैं, स्पिरिचुअल नेचर हो जाता है। क्योंकि विघ्नंदी नाड़ी में केतु स्पिरिचुअलिटी का कारक है, स्पिरिचुअल प्लैनेट है, और शनि भी स्पिरिचुअल प्लैनेट है। इसके साथ अगर मान लीजिए सूर्य भी आ जाए, सूर्य भी एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है, और जुपिटर हो जाता है जातक या जाति का खुद, नेटिव जीव खुद हो जाता है। तो जीव के साथ अगर शनि केतु आ जाए, ऐसे स्पिरिचुअल दो प्लैनेट आ जाए, या उसके साथ सन भी आ जाए, 3 स्पिरिचुअल प्लैनेट आ जाए, तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ, आध्यात्मिक की तरफ इसका एक इंक्लिनेशन रहता है। शनि केतु के केस में प्रॉब्लम्स जो बोला है मैंने, करियर को लेकर प्रॉब्लम्स, करियर में ब्रेकेज, ये तो होता है। केतु का डिग्री अगर शनि से ज़्यादा है, शनि का डिग्री कम है, तो ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा है। केतु का डिग्री अगर शनि से कम है तो ये सब प्रॉब्लम कम दिखाता है। और शनि से सेकेंड हाउस में अगर केतु है तो डिग्री का उतना मैटर नहीं करेगा। डिग्री, केतु का डिग्री फिर कम हो ज़्यादा हो, जो भी हो, वो ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकता है, ज़्यादा प्रॉब्लम देगा। शनि केतु कॉम्बिनेशन है, और उसके साथ अगर अच्छा प्लैनेट का कॉम्बिनेशन नहीं है, शुक्र जुपिटर ऐसे कॉम्बिनेशन का प्लैनेट का कॉम्बिनेशन इस कॉम्बिनेशन में नहीं आ जाए, तो देखा जाता है मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स का लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल रहता है। शनि केतु का कॉम्बिनेशन में पहले बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए अपने काम में। एकदम से छोटी अमाउंट से, जितनी छोटी अमाउंट हो सके, छोटी अमाउंट से आपको काम या बिजनेस आपको शुरू करनी चाहिए। फिर थोड़ा थोड़ा करके आपको ग्रो करना है। फिर पहले ही आपको लोन ले लिया, पहले ही आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके आप शुरू कर रहे हैं, तो ये सब शनि केतु का केस में तो नहीं चलेगा। फिर आपको बहुत लॉसेस झेलना पड़ेगी। मान लीजिए अगर आप कोई दुकान चालू करना चाह रहा है, तो दुकान चालू करिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट में, एक छोटी जगह में एक दुकान चालू करिए। शनि केतु का कॉम्बिनेशन अगर है तो एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट में आप एक दुकान चालू करिए। फिर कुछ दिन, कुछ महीने बाद और एक दुकान चालू करिए। फिर कुछ महीने बाद थोड़ी सी और इन्वेस्टमेंट बढ़ के और एक दुकान चालू करिए। तो ऐसे मल्टीपल आपको स्प्रेड कर देना है, आपके बिजनेस को थोड़ा सा ब्रेक कर देना है। मतलब एक दुकान नहीं, दुकान अगर आप खोलना चाहते हैं तो एक से अधिक 2, 3, 4 ऐसे आप स्टोर बढ़ाते जाइए, आप ब्रांचेस, बिजनेस का ब्रांचेस बढ़ाते जाइए। तो क्योंकि केतु ब्रेकेज को दर्शाता है, केतु मल्टीपल चीज़ों को दर्शाता है, तो ऐसे आपको केतु को बिजनेस में यूटिलाइज करना है। अगर आप एक ही दुकान चला रहा है, बहुत बड़ा करके चला रहे हैं, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है शुरू से ही, ऐसे दुकान ऐसे ओपन करने के पहले ही बहुत लोन ले लिए, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके एक दुकान आप ओपन कर लिया, तो शनि केतु का केस में ये बहुत बड़ा आपको लॉसेस भी आपको ये दे सकता है। तो पहले मिनिमम इन्वेस्टमेंट करिए, फिर 1, 2, 3, 4 करके आप ब्रांचेस बढ़ाइए। तो ऐसे मल्टीपल आपको चीज़ें करना है आपके बिजनेस में। और ऐसे केस में देखा जाता है शनि केतु का कॉम्बिनेशन जिसके चार्ट में पॉजिटिवली ऐड कर रहा है, तो बहुत एक मल्टीपल इनकम सोर्स इनका है, मतलब मल्टीपल प्रोफेशन है। ये किसी एक प्रोफेशन में नहीं है, एट ए टाइम ये 2, 3 या उससे भी ज़्यादा प्रोफेशन में है। तो ये भी देखा जाता है। शनि केतु का कॉम्बिनेशन में आपकी करियर में, आपकी खुद की लाइफ में, काम के बारे में डेफिनेटली अगर कोई डिसीजन लेना हो, न कुछ नया करने जा रहा है, कोई नया प्रोजेक्ट या नया स्टेप लेने जा रहा है,
तो आपकी खुद को इंट्यूशन क्या बोल रहा है उसको आपको एक बार सुन लेना चाहिए। इंट्यूशन के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, उसको आपको इम्पोर्टेंस देना ही है, क्योंकि केतु इंट्यूशन को दर्शाता है। आपका सिक्स सेंस क्या बोल रहा है, आपका मन क्या बोल रहा है, ये क्या कैसे हो सकता है। अब अगर आप ये नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, नया कोई प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है, नया दुकान चालू कर रहा है, तो आपका मन क्या बोल रहा है, ये चलेगा कि नहीं चलेगा। मन से एक विचार आ जाता है, जनरली आ जाता है कि मुझे लगता है ये नहीं चलेगा, या मुझे लगता है ये बहुत बड़ा ये चल सकता है। अगर लोग उल्टा भी बोल रहा है तो भी आप खुद की इंट्यूशन पर आपको भरोसा करना चाहिए, क्योंकि इंट्यूशन का एक सपोर्ट आपके काम में रहेगा, उसको आपको इम्पोर्टेंस देना ही है। तो समय समय ये भी देखा जाएगा कि आपका कैलकुलेशन, आपका ब्रेन कुछ अलग बोल रहा है, आपका इंट्यूशन कुछ अलग बोल रहा है, तो यू शुड गो फॉर योर इंट्यूशन, क्योंकि इंट्यूशन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत तगड़ा है। तो उसको आपको खुद के करियर में यूटिलाइज करना चाहिए, फिर आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लोग जो भी बोले। इस कॉम्बिनेशन के साथ अगर मंगल आ जाए, शनि मंगल केतु, तो ये सर्जन भी आपको बना सकता है, और सान भी आ जाए, मंगल सान पावरफुल है तो डॉक्टर भी बना सकता है, सर्जन डॉक्टर भी बना सकता है। केतु सर्जरी को भी ये दर्शाता है। शनि मंगल केतु आ जाए तो ये मैरिज को भी डिले करवा सकते हैं, और कभी कभी देखा जाता है कुछ अदर नेगेटिव कॉम्बिनेशन चार्ट में है तो ये मैरिज को डिनाई भी कर देता है, मैरिज नहीं भी होने देते हैं। तो ये शनि मंगल केतु का योग उतना अच्छा योग नहीं माना जाता है जनरली ऐसे मैरिज रिलेटेड केसेस में। ऐसे ही बहुत कुछ कहा जा सकता है शनि केतु का कॉम्बिनेशन को लेकर। ये एक नेवर एंडिंग टॉपिक है, एस्ट्रोलॉजी का कोई भी विषय नेवर एंडिंग है, डिस्कशन चलता ही रहता है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट डिस्कशंस के लिए, इंपॉर्टेंट सेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, साथ में रहिए, और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।